ओके, सो इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं वन प्लस 13R के रिगार्डिंग। एंड इसके रिगार्डिंग मुझे पता है आपको बहुत सारे सवाल है एंड थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बना हुआ है, तो सब कुछ आंसर करने की कोशिश करेंगे। एंड मैं इसे 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, एंड थोड़ा सा और यूज़ करने का भी दिल था, उसके बाद फर्स्ट इंप्रेशन वाला वीडियो डालने का दिल था, बट ठीक है, अभी जो पता चल गया है वो चल गया है, सबने वीडियो डाल दिया तो मुझे भी डालना था, तो 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। एंड कन्फ्यूजन होगा आपको शायद S23 से, जो कि वो भी 40,000 में मिल जाता है, बट आपको वो लेना नहीं है। S23 मैं यूज़ कर चुका हूँ 40,000 में। भाई S23 लेने से अच्छा, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, तब भी मैंने कहा था कि, या मुझे भी लग रहा था कि वन प्लस 12R ही अच्छा है, ओवरऑल वो बेटर फ़ोन है। एंड 13R के साथ भी यही कहूँगा कि ओवरऑल ये बेटर फ़ोन है। आप कंफ्यूज हो सकते हो वन प्लस 12 के साथ, जो कि अगर आपको सस्ता मिल रहा है सेकेंड हैंड 45 का या 40 का, तब आप वो लेना, क्योंकि 12 ज़्यादा बेटर है, आपको पता ही है। सैमसंग S23 या S23 फैन एडिशन के साथ तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक और कंफ्यूजन हो सकता है वन प्लस नॉट 4 के साथ, क्योंकि अभी उसका जो UFS 4.0 वाला जो वेरिएंट है वो आपको 25,000 का मिल रहा है, तो 15,000 का डिफरेंस है। एक एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस और थोड़ा सा प्रीमियम डिजाइन एंड डेफिनेटली बेटर डिस्प्ले के साथ 13R आपको मिलता है। एंड AI फीचर्स, ऑब्वियसली अच्छे AI फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं, सर्कल टू सर्च भी आ चुका है अभी। बट 15,000 देना वर्थ इट होगा क्या, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड एक्सेसरीज का बता देता हूँ। 13R अगर ले रहे हो, आपको अच्छे बैक कवर्स, अगर बजट में चाहिए तो रिग गियर का लेना, उसके बाद कैप ओवर का आता है, सबसे महंगा आएगा आपका रिंगी का एंड स्पीकर का। सारे बैक कवर्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डेडिकेटेड वीडियो नहीं आएगी, लॉन्ग फॉर्म वीडियो। अगर एक्सेसरीज का वीडियो देखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, या अगर मैं यूट्यूब में शॉर्ट बनाता हूँ तो वो देख लेना। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ, क्या आपको इंप्रूवमेंट क्या देखने के लिए मिल रहा है फ्रॉम द 12R, एंड क्या डाउनग्रेड देखने के लिए मिल रहा है, या क्या होना चाहिए था। 40,000 रुपये आप दे रहे हो, बहुत बड़ा पैसा है 40,000 एक मिडिल क्लास आदमी के लिए। भाई आप बहुत दे रहे हो। एंड अगर 5,000 अगर ज़्यादा दे दोगे तो आपको आईफोन ही ले सकते हो आप, तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। एंड इसमें आप क्या क्या खो रहे हो एंड क्या क्या आपको अच्छा मिल रहा है वो बता देता हूँ। पहली बात तो यह है कि अभी जो ग्लास का इस्तेमाल किया गया वो गोरिल्ला ग्लास 7i आपको देखने के लिए मिल रहा है। पहले विक्टस था, विक्टस थोड़ा सा ज़्यादा बेटर था, बट वो पुराना हो चुका था। 7i जो है वो आपको नया वाला मिलता है, उस वजह से सारे ब्रांड्स अभी इसको प्रेफर कर रहे हैं, बट आई थिंक विक्टस थोड़ा सा ज़्यादा बेटर था। IP65 का रेटिंग है, पहले IP64 मिलता था। अगर ट्रेंड के हिसाब से जाए तो अभी 20,000 में भी आपको जो है मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है, IP68 देखने के लिए मिल जाता है मोटरोला के स्मार्टफोन्स में, बट उसमें ज़्यादा फर्क है नहीं। IP65 मुझे पता है 40,000 के स्मार्टफोन में IP68 या 69 होना चाहिए था, वो एक अच्छी बात है, प्रैक्टिकलिटी के बारे में भी अच्छी बात है, बट मैं अपना स्मार्टफोन पानी में गिराऊंगा नहीं, गलती से गिर भी जाता है तो IP65 होने से वो बच जाएगा। बट अगर IP69 होता, तब भी अगर मेरे स्मार्टफोन में कुछ डैमेज होता तो वारंटी अगर क्लेम करने जाता तो वो मिलता नहीं। तो फायदा बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, नुकसान भी बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। एंड जो यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो पोजीशन है वो अभी चेंज कर दी गई है, अभी भी वो ऑप्टिकल वाला ही मिलता है, अभी भी जो है अल्ट्रासोनिक मिल नहीं रहा है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बट पोजीशन जो थी ना 12R में, वो बहुत ज्यादा फ्लैगशिप लेवल की थी एंड बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। वो बीच में था ऑलमोस्ट, मतलब नीचे की ओर से बीच में था, एंड अभी इसको फिर से नीचे कर दिया गया है एंड वन प्लस नॉट जैसी फीलिंग आ रही है। बैटरी एमएच तो बढ़ गया है, अभी 5,500 एमएच से आपको 6,000 एमएच का देखने के लिए मिल रहा है, बट उसमें ज्यादा फर्क आया नहीं है बैटरी लाइफ में। जो 12R का जैसा बैटरी बैकअप था वही सिमिलर मिल रहा है। 12R में आई थिंक 100 वॉट का चार्जर था, अभी 80 वॉट का मिल रहा है। एंड 12R जो है अंडर 30 मिनट चार्ज हो जाता था, अभी ये 50 मिनट के ऊपर का ही ले रहा है, तो चार्जिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ गया है। एंड इस बार आपको टेलीफोटो कैमरा देखने के लिए मिलता है, जो कि पहले 8+2 का था, अभी 8+50 का मिल रहा है। एटलीस्ट वो बहुत जो है दर्द देता था 11R में, 12R में 8+2 होना। 8 तो है अभी भी, बट 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो दे दिया गया है। बट एक चीज गलत करी है, जो कैमरा ऐप है वहां पर पहले 5x का एक टॉगल आता था लॉसलेस जूम वाला, अभी 4x तक लॉसलेस जूम है, 2x तक ऑप्टिकल है, बट वो टॉगल हटा दिया गया। 2x के ऊपर का देना चाहिए, अगर किसी सॉफ्टवेयर अपडेट में दे दे तो अच्छा है, क्योंकि 4x 5x में भी लॉसलेस जूम वाली क्वालिटी मिल रही है, बट वो टॉगल होना चाहिए था। तो ये रहे कुछ जो है चेंजेस जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ AI फीचर्स हैं, सर्कल टू सर्च आ चुका है, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है मेरे ख्याल से। एंड फोटो एडिटिंग में जाएंगे तो अनब्लर, रिफ्लेक्शन इरेजर एंड ऑब्जेक्ट इरेजर, ये सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलता है। AI समरी एंड AI नोट्स वगैरह ये सब कुछ देखने के लिए मिलता है। अपडेट साइकिल बढ़ा दिया गया है, 4+6 ईयर्स का ये आपको अपडेट साइकिल देखने के लिए मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। बट जो बुरी बात है वो है ब्लोटवेयर्स जो है बढ़ा दिए गए हैं। ऐप मार्केट अभी जो है हॉट एप्स, हॉट गेम्स आई नहीं है, किसी अपडेट में आ भी सकता है, एंड वो दिन दूर नहीं है। आई थिंक इस साल तो नहीं होने वाला, नेक्स्ट ईयर से आपको डायरेक्ट कलर ओएस ही मिलेगा।
ये होना ही था। ये जो ट्रांजिशन पीरियड था इंडिया के लिए, उन्होंने जो है ये उन्होंने 2-3 साल ऐसा उन्होंने जो है ट्रेन किया लोगों को कि अभी जो है सब कुछ सिमिलर है एंड सब कुछ सिमिलर पहले भी था, बट वो अंदर अंदर में वो काम वो करते गए नॉट सीरीज में, अभी ये मेन सीरीज में भी आ चुका है। एंड अलग क्या देखने के लिए मिल रहा है, फिटबिट का एक एप्लीकेशन है, फिर वो लॉक स्क्रीन मैगजीन भी डाल दिया गया है एंड वो ब्राउजर ऐप भी घुसा दिया है। बट चीज ये है ना कि मुझे कोई उससे दिक्कत आई नहीं है, क्योंकि वो जो ऐप मार्केट है वो डिसेबल करते हो तो वो पूरा ऐप ड्रॉयर से हट जाता है, फिर कोई भी नोटिफिकेशन कुछ नहीं, वो कुछ दिक्कत देता ही नहीं है। ब्राउजर को भी डिसेबल करो वो भी हट जाता है, वो कभी था ही नहीं ऐसा फील होता है। तो 1 मिनट या 2 मिनट का आपका काम है। अभी नॉर्मल जो है फर्स्ट इंप्रेशन स्टार्ट करते हैं। डिजाइन बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन अच्छा है एंड डिजाइन ऐसा है कि फर्स्ट इंप्रेशन में मैंने नॉट 4 यूज किया है, कुछ उस जैसा फीलिंग देता था पहले पहले, बट जैसे मैं इसे यूज कर रहा हूँ तो ये जो डिजाइन है ना आप में ग्रो करेगा, तो आपको धीरे 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 अच्छा लगना स्टार्ट होगा। स्पेशली जो एस्ट्रल टेल कलर है, जितना आप इसे देखोगे ना उतना आपको अच्छा लगता जाएगा। तो इसका डिजाइन मुझे तो भाई अच्छा लगा, बॉक्सी डिजाइन के साथ आ रहा है, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ज्यादा मिनिमल लुक के साथ आता है एंड ये ऑफिस में लेके जाओगे या कहीं भी पार्टी में या शादी में लेके जाओगे तो लोग इसे पसंद करेंगे एंड कहेंगे कि ये फोन में कुछ तो क्लास है। तो मुझे इसका डिजाइन अच्छा लगा, चेंज कर दिया गया है, बट आई थिंक 12R का जो कैमरा मॉड्यूल का जो डिजाइन था ना वो मैं मिस कर रहा हूँ एंड वो थोड़ा ज्यादा प्रीमियम था, कैमरा मॉड्यूल को थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम कर सकते थे। टाइप सी जो पोर्ट है वो अभी भी आपको 2.0 का ही देखने के लिए मिलता है, डेडिकेटेड स्पीकर आपको टॉप में मिलता है एंड जो माइक्रोफोन है वो मिलता ही है, आईआर ब्लास्टर आपको देखने के लिए मिलता है एंड मैंने कहा कि अलर्ट स्लाइडर भी देखने के लिए मिलता है। तो डिजाइन अच्छा है। डिस्प्ले के रिगार्डिंग बात करते हैं, डिस्प्ले में बहुत सारे आपको जो फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं एंड अभी अगर ये वाला स्मार्टफोन ले रहे हैं ना, ग्रीन लाइन का इशू ये सब जो चक्कर चल रहा था, अगर आप सोच रहे हो वो आएगा कि नहीं, एक चीज बता देता हूँ, अभी इन्होंने चेंज किया है बीओई टाइप ऑफ जो डिस्प्ले होता है वो हम रेट करते हैं कि एक अच्छा टाइप ऑफ डिस्प्ले हायर कैटेगरी ऑफ डिस्प्ले में रखते हैं। बीओई के डिस्प्ले अभी आईफोन भी यूज करने वाला है, तो X1 था पहले बीओई एंड यहाँ पर बीओई X2 वाला है एंड 13 में भी वही मिलता है एंड अलग से एक पीवीएक्स लेयर डाला हुआ है वो ग्रीन लाइन इशू को रोकने के लिए, जो कि मॉइस्चर से भी प्रोटेक्ट करता है। कह रहे हैं कि मॉइस्चर की वजह से वो ग्रीन लाइन आ रहा था एंड अगर कुछ आता भी है तो लाइफ टाइम वारंटी आपको दे दिया गया है, बट उसमें एक पॉइंट ये है कि आपका फोन डैमेज नहीं होना चाहिए, कोई भी फिजिकल डैमेज होना नहीं चाहिए, फिर वो दिक्कत आएगी बट कर देंगे, ट्विटर में फॉलो कर लेना। तो ये प्रोटेक्शन दिया है एंड अगर अभी आप ये वाला स्मार्टफोन लेते हैं फरवरी से पहले तो आपको 6 महीने का एक जो है फ्री रिप्लेसमेंट का ऑफर है। कुछ भी डैमेज होता है या कुछ भी जो है खराबी आती है या स्क्रीन में कुछ लाइन वगैरह आती है तो पूरा नया फोन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो है वो आपका वन प्लस का अकाउंट है उसे लॉग इन करके एक बेनिफिट वाला सेक्शन है, वहां पर जाके वो 180 दिन के बाद का फ्री रिप्लेसमेंट वाला क्लेम कर लेना ऑफर को। वैसे अभी क्लेम करने जा रहे हैं तो हो नहीं रहा है, बट शायद आगे जाके हो जाए। तो यहाँ पर डिस्प्ले में ये तामझाम देखने के लिए मिलता है। अभी तो भाई कोई दिक्कत है नहीं, ग्रीन लाइन आए ना आए लाइफ टाइम वारंटी तो आपको मिल ही रही है, 5-6 साल जब तक ये स्पेयर पार्ट्स आपको मिलेगा तब तक आपको जो है फ्री रिप्लेसमेंट मिलता जाएगा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रो XDR डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 6.78 इंच का डिस्प्ले है, 80 LTPO 1.5 के डिस्प्ले, 80 LTPO डिस्प्ले है तो 1 हर्ट्ज तक ये स्विच करता है, बैटरी बचाता है एंड इस बार आपको जो एक्वा टच डिस्प्ले है वो उसका 2.0 वर्जन एंड ग्लव मोड भी देखने के लिए मिल रहा है। अभी विंटर सीजन चल रहा है तो आप ग्लव्स वगैरह अगर यूज कर रहे हैं तो डिस्प्ले में टच जो है रजिस्टर हो जाएगा एंड डेडिकेटेड P2 चिप भी देखने के लिए मिलता है जैसे iQ के स्मार्टफोन्स में देखने के लिए मिलता है एंड आपको यहाँ पर जो पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल रहा है आई थिंक वो 4500 निट्स का देखने के लिए मिल रहा है, बट वो HDR कंटेंट के लिए किसी किसी स्पेशल सिनेरियो पे, बट जो आपके काम का जो ब्राइटनेस का नंबर है वो है 1600 निट्स का, जो कि आउटडोर में या HBM ब्राइटनेस हम कहते हैं बहुत ज्यादा ब्राइट है। जैसे आउटडोर में जाओगे कंटेंट वगैरह देखोगे ना, फील ही नहीं होगा कि आप जो है डायरेक्ट हार्ड सनलाइट में देख रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा ब्राइट ये चला जाता है एंड बहुत ही ज्यादा फ्लैगशिप लेवल वाली फीलिंग देगा। आई थिंक ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी वाला डिस्प्ले GT60 में भी था एंड वो भी बहुत ज्यादा ब्राइट था एंड बहुत पतले बेजल्स हैं एंड सामने से देखते हैं तो वो नॉट 4 जैसा ही लगता है, बट नॉट 4 से बहुत ज्यादा प्रीमियम डिस्प्ले है। स्पेशली अगर जो कलर मोड है ना उसे प्रो में चेंज कर लोगे, P3 मोड में या जो ब्रिलियंट कलर मोड में चेंज कर लोगे तो आपको ज्यादा अच्छी ही फीलिंग आएगी एंड HDR10+ सर्टिफाइड, डॉल्बी विजन सर्टिफाइड ये डिस्प्ले है एंड वो सर्टिफिकेशन जैसे इंटरफेस में जाओगे वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो डिस्प्ले मुझे बहुत ज्यादा टॉप नॉच वाली जो फीलिंग आई एंड BOE टाइप ऑफ डिस्प्ले बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बहुत सारा कंटेंट मैंने देखा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कुछ छोटे मोटे चीजों के बारे में बात करते हैं, जो डॉल्बी एटमॉस का जो सर्टिफिकेशन था वो हटा दिया गया है, GT60 में हट गया था, GT6 में भी हट गया था, नॉट 4 में था, बट अभी जो है यहाँ पर 13R से उसे हटा दिया गया। बट डुअल स्टीरियो स्पीकर की परफॉर्मेंस अच्छी है, बट बहुत ज्यादा ऐसा कुछ अलग नहीं लगा मुझे, कुछ ऐसा नहीं मैं कह सकता कि भाई बहुत बढ़िया स्पीकर्स हैं, सर्टिफिकेशन नहीं है, बट ऐसा कह नहीं सकता हूँ। तो एंड जो हैप्टिक फीडबैक का जो अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको वो हैप्टिक्स मिलते हैं, हैप्टिक फीडबैक अच्छा है एंड वो नॉट 4 जैसे ही है। अभी वाईफाई 7 आपको देखने के लिए मिल रहा है, ब्लूटूथ का 5.4 वर्जन आपको देखने के लिए मिल रहा है एंड नेटवर्क के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर 5.5G देखने के लिए मिलेगा। अभी नया जो लॉन्च हुआ है ना
जियो के साथ। तो दो स्मार्टफोन्स है 13 एंड 13R, दोनों में जो है 5.5G सपोर्ट करता है। अभी 5.5G अलग से कुछ नहीं है, ये करियर एग्रीगेशन को 3CA को सपोर्ट करेगा, जो कि नॉर्मल 5G जो है करियर एग्रीगेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये वाला करेगा। एंड डुअल सिम में भी कर, दो सिम में अगर यूज कर रहे हैं तो वो करेगा। बट अभी तो मुझे तो कुछ दिखा नहीं है। बट भाई जो नेटवर्क के जो कनेक्टिंग जो स्पीड्स है ना, अपलोड डाउनलोड स्पीड भाई, एंड मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे ज़्यादा पता चलता है, तो 13R में भाई बहुत ज़्यादा मुझे तो फ़र्क नज़र आया। मतलब जितना भी कंटेंट मैंने देखा, एंड डाउनलोड भी मैंने बहुत सारे PUBG डाउनलोड करा था ट्रेन में जाते जाते। एंड अगर ब्लूटूथ की बात करूँ तो आपको LDAC कोडेक देखने के लिए मिलता है, एंड LHDC 5.0 भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी जो है नॉर्मल चीज़ें, NFC भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये सब कुछ चारों ओर से आप सॉर्टेड हो। ओ डायलर मिलता है कि नहीं, कॉल रिकॉर्डिंग है कि नहीं, तो ओ डायलर में कॉल रिकॉर्डिंग काम कर रही है, वो अलग से इंस्टॉल करके आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये बात मैंने बताई नहीं, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग बात करते हैं तो पिछले साल का जो फ्लैगशिप चिपसेट होता है वो R सीरीज में देखने के लिए मिलता है नॉर्मली। तो आपको यहाँ पर 8 Gen 3 देखने के लिए मिलता है, जो कि मैक्सिमम 3.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। एंड पिछले साल जो ब्लंडर हुआ था UFS 4.0 एंड 3.1 को लेके, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। अभी बेस वेरिएंट ही 12 GB का मिल रहा है, 12256 UFS 4.0 के साथ, एंड LPDDR5X तो पहले भी मिलता था। एंड जो गेमिंग परफॉर्मेंस है BGMI का, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको 120 FPS आपको अनलॉक्ड देखने के लिए मिलता है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा ऐसा कुछ नहीं है, पहले से ही अनलॉक्ड है, एंड बहुत तगड़ा परफॉर्म वो कर रहा है। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट 110 से लेके 100 जो है 20 FPS के अंदर आपको मिल जाएगा। एंड बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है गेमिंग के रिगार्डिंग। कोई जो है फ्रेम ड्रॉप्स या लैग या हीटिंग इशू मुझे तो देखने के लिए नहीं मिला। मैंने जो बेंचमार्किंग भी जब मैंने किया तो ज़्यादा टेम्परेचर राइज नहीं था, हालांकि अभी विंटर सीजन चल रहा है, बट मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। एंड कोई परफॉर्मेंस मोड ऑन नहीं किया, 18 लाख का स्कोर था, Geekbench 6 के स्कोर देख सकते हो, जो CPU थ्रॉटलिंग रिजल्ट्स है वो भी देख सकते हैं। हालांकि बहुत सारे रेड लाइंस एंड आपको येलो लाइंस देखने के लिए मिलेंगे, बट अगर आप जो मैक्सिमम जिप स्कोर है वो ऑलमोस्ट 5 लाख के करीब है, एंड 3.5 लाख का ऊपर का एवरेज है, तो स्कोर्स तो भाई बहुत तगड़े निकल के आ रहे हैं। बट वो रेड लाइंस में मत जाना, दिक्कत मुझे तो कुछ 3 दिन में लगी नहीं है, एंड मैंने इसे पुश किया है बहुत ज़्यादा। परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। एंड विथ जो Oxygen OS 15 है भाई, ये जो एनिमेशंस लेके आता है, मैंने GT60 के टाइम भी कहा था, अभी तो भाई जो फ्लक्स थीम्स है, एंड जो अभी बहुत सारे आप कस्टमाइजेशन के फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इवन हर एक ऐप आइकन को भी आप चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड जो ईस्टर एग था वन प्लस का कैलकुलेटर ऐप में, जैसे आप जाते हैं वन प्लस इक्वल टू टाइप करते हैं, वो चला गया था, अभी उन्होंने फिर से वापस लाया है। तो ये सारी चेंजेस उन्होंने करे हैं। तो सॉफ्टवेयर का साथ जो यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, एंड जो वो एनिमेशन, जो स्मूथ एनिमेशन देखने के लिए मिल रहा है, अगर मैं iPhone 16 के साथ भी कंपेयर कर दूं ना, उससे भी ज़्यादा फास्ट आपको यहाँ पर फीलिंग आएगी। तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा तगड़ी है। सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग में बता चुका हूँ, AI के सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। 4+6 ईयर्स का आपको अपडेट साइकिल देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ा सा बेकार काम जो किया है वो ब्लोटवेयर के साथ किया है, बाकी भाई सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आप कह सकते हो कि ये आपका फेवरेट UI है यूज़ करने के बाद। एंड सारे रिव्यूअर्स भी यही कह रहे हैं कि उनका फेवरेट UI अभी Oxygen OS फिर से बन चुका है। तो ये तो भाई बहुत बढ़िया काम किया है। कैमरे के रिगार्डिंग बात करते हैं, जो कि आपको डेफिनेटली सुनना चाहिए। इस बार आपको 2x टेलीफोटो कैमरा दिया गया ना, वो सैमसंग का सेंसर है, JN5 आपको देखने के लिए मिल रहा है। बट जो डिजिटल जूम है वो 20x का ही देखने के लिए मिलता है, बट ये मून शॉट वगैरह ले ले रहा है। एंड जो मेन सेंसर है वो IMX 906 भी आप कह सकते हैं, या लाइटिया 700 भी आप कह सकते हैं। एंड 8 मेगापिक्सल का एक सोनी का सेंसर है, IMX 355, जो कि नॉर्मली होता ही है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेंसर है। कोई आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं है, रियर से भी नहीं है। वीडियो क्वालिटी के लिए आप तो लोगे नहीं, वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया भी नहीं। रियर का ठीक है, फ्रंट का जो है नॉर्मली देखने के लिए मिल रहा है, बहुत अच्छा नहीं है, क्रेजी नहीं है, बेकार ही आप कह सकते हो फ्रंट वाला। एंड रियर से भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। बट आप जो नॉर्मल कैमरा सैंपल्स देखो तो मुझे तो अच्छा लगा। जो इसका मेन सेंसर है वो भी अच्छा लगा। थोड़ा सा कलर आप कह सकते हो कभी बूस्ट करता है, कभी नहीं भी करता है, नेचुरल कलर भी ये पिक कर लेता है, कभी कभी अचानक से जो है थोड़ा सैचुरेट करने की कोशिश करता है। मुझे उससे दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है अगर सैचुरेट कर भी रहा है तो। एंड जो 2x टेलीफोटो है वो मुझे अच्छा लगा। एंड OnePlus 12R के कैमराज भी मैंने कहा था कि ना ये काम कर लेता है, ये अच्छी तरीके से काम अपना कर लेगा, बट डेफिनेटली 40,000 में जो S23 शायद करके देगा वो ये नहीं कर पा रहा है। बट जो इसका 2x टेलीफोटो है ना वो अच्छे पोर्ट्रेट्स भी ले रहा है। एंड ऑलमोस्ट बहुत सारे शॉट्स मैंने, जब टेलीफोटो कैमरा होता है तो 2x का इस्तेमाल ज़्यादा मैंने किया है नॉर्मल कैमरा से, एंड मुझे रिजल्ट्स भाई बहुत अच्छे लगे। इवन जो 5x का भी टॉगल होना चाहिए था, जो कि OnePlus 12R में था 5x का टॉगल, यहाँ पर पता नहीं क्यों हटा दिया है कैमरा ऐप से। वो देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि 5x में भी ये ऑलमोस्ट लॉसलेस फोटोज लेता है। 20x वाले फोटो भी आप मून शॉट वगैरह देख सकते हैं। नाइट में मैंने बहुत सारे सैंपल्स लिए, एंड इसका शटर स्पीड भाई बहुत फास्ट है। आप मूविंग कंडीशन में भी अगर फोटो वगैरह लोगे ना तो बहुत ज़्यादा ब्लर नहीं आ रहा है, बट थोड़ा सा अगर आप होल्ड कर लोगे तो बहुत अच्छा
अच्छे शार्प फोटोज आएंगे, डिटेलिंग वगैरह बहुत कमाल की निकल के आ रही है। फ्रंट कैमरा इमेजेस में मुझे अच्छे लगे, जो पोर्ट्रेट्स मैंने फ्रंट कैमरा से लिया ना, कलर्स वगैरह, स्किन में डिटेलिंग वगैरह वो बहुत अच्छी है। इसका कैमरा मैं कहूंगा भाई 12 आर से इम्प्रूव्ड है, अच्छा है, बट अबव एवरेज तो डेफिनेटली है। बट क्या 40,000 के लेवल का है? सैमसंग में आपको बेटर डेफिनेटली इमेजेस मिल जाएंगे, बट सैमसंग से आई थिंक बेटर पोर्ट्रेट्स ये ले रहा है। S23 फैन एडिशन के साथ कंपेयर करूंगा, वहां पर भी टेलीफोटो लेंस है, इसमें ज्यादा बेटर 50 मेगापिक्सल का है ना, तो ये ज्यादा अच्छी डिटेलिंग तो ले लेगा। बट ओवरऑल आई थिंक कैमरा में अभी भी पीछे है किसी भी सैमसंग डिवाइस से। ओवरऑल अगर सम अप करना रहे, ये वाला स्मार्टफोन 40,000 में ना हर कोई रिकमेंड करने वाला है। पिछले साल 12 आर को भी सबने रिकमेंड किया था, इस साल भी वही होने वाला है। 13 आर एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन है एंड इसके साथ आप गलत नहीं जा सकते हो। मतलब ये काम अपना पूरी तरीके से कर देता है, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, डिजाइन, लुक के मामले में। अभी 2x टेलीफोटो भी मिल चुका, तो बहुत अच्छा कैमरा नहीं है बट इट वर्क्स, ये काम आपका कर देगा। एंड बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग स्पीड, तो ओवरऑल एक अच्छा स्मार्टफोन है। 40,000 के अंदर हर कोई इसे रिकमेंड करने वाला है। इसको लेने के बाद आप कोई रिग्रेट नहीं करने वाले हो, क्योंकि ये इतना ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है विद द सॉफ्टवेयर एंड जो एनिमेशन वगैरह देखने के लिए मिलता है। तो अगर रिकमेंड करना रहे मैं करूंगा। पैसे आपको 15,000 बचाने हैं तो नॉट 4 भी ले सकते हो, वहां पर भी परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाएगी, कैमरा घटिया है। एंड S23 लेना है कि नहीं? नहीं लेना है। S23 ओवरऑल एक बहुत बेकार स्मार्टफोन है। जब आप बैटरी लाइफ को देखोगे, जब चार्जिंग स्पीड को देखोगे, जब हीटिंग इशू आएगा, जब नेटवर्क में भी थोड़ा बहुत इशू देखने के लिए मिलेगा, एंड वो जो है जैसा आपको 40,000 का जो वैल्यू है ना वो आपको वापस नहीं मिलता है। हाँ कैमरा में मिल जाएगा, बाकी ओवरऑल नहीं मिलता है। ये ओवरऑल एक अच्छा स्मार्टफोन है। OnePlus 12 लेना है कि नहीं? हाँ, OnePlus 12 एक बेटर स्मार्टफोन है। अगर 40-45 में सेकंड हैंड मिल जाए अच्छी कंडीशन में, तब वो ले सकते हैं। मेरा काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आई है, एक लाइक डेफिनेटली करके जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।